तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 38वां मंत्र है। हे अम्बा, आपकी शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु भगवान पालन करने में और शिव संहार करने में समर्थ है। प्रकृति के संयोग से ही सक्रियता उत्पन्न होती है। बिना प्रकृति के ब्रह्म सक्रिय नहीं हो सकता है, शब्द जैसा है, निष्क्रिय है। वह प्रकृति के कारण व्यक्त होता है, प्रकृति के कारण ही वह सक्रिय होते हैं। प्रकृति का आश्रय लेकर ही यह सब कुछ संभव है। आपकी शक्ति से बिलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि प्रकृति का अगर संयोग नहीं हुआ तो शुद्ध ब्रह्म जो है वह कभी भी सक्रिय नहीं हो सकता। प्रकृति के आश्रय से ही वह जीव बनता है या ईश्वर बनता है, और जीव और ईश्वर की उपाधि लेकर ही वह अनंत सृष्टियों की रचना, पालन और संहार करने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार से मैं ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी बोल रहे, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पत्ति नहीं होंगे, किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद, अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो सकता है। देखो, मैंने कई बार कहा यहाँ पर इस प्रसंग में देवी भागवत के अनुसंधान से कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जीव के रूप में प्रतिपादित किया गया है, यहाँ प्रस्थापित किया गया जीव के रूप में, यह उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है इस मंत्र में। जिस प्रकार से मैं ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न हुए, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए, अन्य प्राणी यानी जीव। जैसे हम उत्पन्न हुए हैं ऐसे अन्य जीव भी उत्पन्न हुए हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वप्रथम हमारे पूर्वज के रूप में है और बाद में अनेक जीवों की उसी में से रचना होती है। अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे ही, स्वाभाविक बात है। किंतु अल्पबुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा कि मैं यह शरीर हूं, मैं जगत हूं, जगत मेरा है, बस शरीर है वहां तक मैं हूं, आगे पीछे की सृष्टि उसको स्वीकार ही नहीं है। वे आदिदेव ईश्वर अकर्ता, गुणों से स्फुटक होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित, निर्गुण है, फिर भी वे अपने विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश शुद्ध ब्रह्म नहीं है, जीव के रूप में है। यहां स्पष्ट शब्द रखा है। वे आदि देव ईश्वर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं कि वे आदि देव ईश्वर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले ईश्वर है, ये तो साबित हो चुका। तो कौन है? शुद्ध ब्रह्म है, भगवान स्वयं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जीव रूप से है यहाँ पर। वह अकर्ता, गुणों से स्फुटक होने वाले, निष्काम है और उपाधि रहित निर्गुण है।
फिर भी वे आपके विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। वो आपसे संपूर्ण परे है, निर्गुण है, अकर्ता है। केवल वे आपको आपको यानी प्रकृति को, वह केवल प्रकृति को देखता रहता है। प्रकृति से वह ज्ञानी जनों का ऐसा कहना है। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे परम पुरुष ही थे। स्पष्ट। दृष्टा दृष्ट विभेदे अस्मिन् प्राक्तो वै पुमान् परः नान्यनः कोऽपि तूत्र्योऽस्ति प्रमेये स्विचारिते। मूर्त और अमूर्त, यहाँ पे मूर्त और अमूर्त शब्द रखा है, असल में तो शब्द है दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट कौन है, अदृष्ट कौन है? दृष्टा अदृष्ट, यानी अदृष्ट वो है जो दृश्य है, यानी कि दृष्टा और दृश्य के भेद से युक्त। मूर्त अमूर्त शब्द से भी यहाँ पर संस्कृत श्लोक के रूप में हम लोग दृष्टा और दृश्य के रूप में भी शब्द का अर्थ ले सकते हैं। दृष्टा दृष्ट विभेदेस्मिन् प्राक्त्वतो वे पुमान् परः। दृष्टा और दृश्य रूप जो भेद है, उनसे युक्त यह जो संसार है, तो संसार और दृष्टा दृश्य भेद से ही है। तो यह संसार आपसे पूर्व में ही पुराण पुरुष थे। संसार में जो आपसे पूर्व में, वह पुराण पुरुष थे। यानी कि ये दृष्टा दृश्य के भेद रूप आपका जो संसार है और आप प्रकृति है, उन प्रकृति और संसार से भी पूर्व में पुराण पुरुष था। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। तीसरी भ्रांति है भी नहीं, जिसे शेष कहा जाता है। एक पुराण पुरुष है, एक प्रकृति है, तीसरा कुछ भी नहीं। पुराण पुरुष और प्रकृति के मिलन से जो एक भ्रांति प्रकट हुई, वो तीसरी है। इसलिए तीसरी को गिन भी सकते, नहीं भी गिन सकते। कैसे? यहाँ पे तीसरा है ही नहीं ऐसा कहा गया, तो तीसरा तो है। मेरा तर्क बराबर है ना? तीसरा तो है। प्रकृति और पुरुष तो जीव तो है ही। खुद ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही स्तुति कर रहे हैं, तो ब्रह्मा खुद पुरुष के रूप से तो स्तुति नहीं कर रहे, वो तो जीव भाव से स्तुति कर रहे हैं। हम तीनों और अनेक प्रकार के प्राणी आपने उत्पन्न किए शब्द वहां पर आया ना, यानी जीव रूप में। और पुराण पुरुष शब्द उन्होंने संबोधा किसी और के लिए, और भगवती प्रकृति की स्तुति कर रहे हैं। तो तीसरे तो खुद खड़े हैं, तो और तीसरा नहीं है क्यों कहा? चिंतन करने जैसा शब्द है। तीसरा कोई है नहीं, फिर भी तीसरा है। कैसे? दिन और रात ये दो ही है, दिन है और रात है। पर दिन ढलते और रात्रि का आरंभ होते बीच में जो एक समय आता है, उसको संध्या कहा जाता है। सुबह और शाम,
दोनों समय संध्या, दिन और रात, उसके साथ सुबह और शाम, ये दो अपने आप बनते हैं, है फिर भी नहीं है। दूसरा एक उदाहरण, दो ही वस्तु है, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश ज्ञान है, अंधकार केवल अज्ञान है। और मंद प्रकाश जहां होता है, जिसको ना अंधेरा भी कह सकते हैं, ना जिसको प्रकाश भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? भ्रांति उत्पन्न होती है। अमावस्या का दिन है, केवल तारों का उजाला है, टिम टिम तारे टमक रहे हैं, तो ना अंधेरा है ना उजाला। या तो त्रिज चौथादि का चंद्रमा एकदम मंद प्रकाश है, पूर्णिमा जैसा प्रकाश नहीं है। और दूर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ दिखेगा तो लगेगा कोई आया है, मगर वहीं खड़ा है, पता नहीं चल रहा। पास में जाने पर पता चला कि वो तो सूखा हुआ पेड़ था, छोटा सा सूखी हुई टहनियों का पेड़ था, छोटा सा। हमें लग रहा था कि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो भ्रांति हुई ना। कोई सर्प जैसा दिखता है, पास में जाके हाथ में लिया तो क्या तो टेढ़ी मेढ़ी कोई वेल थी, या तो कोई डोरी पड़ी थी, रस्सी पड़ी थी। तो सूर्य प्रकाश में दोपहर को 12 बजे भ्रांति नहीं हो सकती, और गाढ़ अंधकार में भी भ्रांति नहीं हो सकती, मंद प्रकाश में ही होगी। तीसरा नहीं है, फिर भी तीसरा मानना पड़ता है। जहां दो की संधि होती है, वहां तीसरी वस्तु प्रकट होती है, जो भ्रांति है। दो ही है, तीसरी भ्रांति है, और मूल सत्य तो दो ही है। उसीलिए उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि केवल दो ही सत्य है, तीसरी तो भ्रांति है, तीसरा बना ही नहीं। दूसरा, न मिथ्या वेद वाक्यम वै कल्पनीयम कदाचन, विरोधोयम मया अत्यंतम हृदये तो विशंकितः। एकमेवाद्वितीयं यद् ब्रह्म वेदा वदन्ति वे, सा किं त्वं व्याप्य सोवा किं संदेहं निनिवर्तय। निसंशयं न मे चित्त प्रभवत्य विशंकितं, द्विके द्वित्वेकत्व विचारेऽस्मिन् मग्नं शुल्लंकनं मनः। बहुत सुंदर प्रश्न है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर यहाँ पर वेदांत के मूल सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय एक बताते, तो फिर आप क्या है और वह ब्रह्म क्या है? वाह, कितना सुंदर प्रश्न। वेद कभी मिथ्या नहीं कह सकता, वेद वाक्य कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता, झूठ हो ही नहीं सकता। तो फिर वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक ही बताते हैं, ब्रह्म तो है ही नहीं, तो फिर आप क्या है और वह ब्रह्म क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है, आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत बढ़िया। इस प्रकार द्वैत तद्वैत के इस विचार में
डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा कीजिए, क्योंकि पुण्य योग से ही आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आप पुरुष है अथवा स्त्री है, वाह, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। हम लोगों ने ये चर्चा बहुत पहले कर ली है, बराबर है ना? सबसे प्रथम में ये चर्चा होगी। बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर प्रश्न किया कि आप स्त्री है या आप पुरुष है, वो बताइए, आप क्या है? छठा अध्याय है। भगवती अब उससे जवाब दे रही है। ब्रह्मा जी और भगवती का तत्व ज्ञान के ऊपर संवाद है। बहुत सुंदर चर्चा है। ब्रह्मा जी ने कहा, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर आद्य भगवती ने मधुर वचन कहे। सदैव त्वं न भेदोऽस्मिन् सार्वदेव ममास्य च यो असो साहं सो असो भेदोऽस्मिन् मति विभ्रमात् आवयो रन्तरं सूक्ष्मं यो वेद मतिमान्वी सः विमुक्त सतु संसाराम उच्यते नात्र संशयः एकमेवाद्वितीयं वे ब्रह्म नित्य सनातनम द्वैत भावम पुनर्याति काल उत्पत्ति सज्ञ के। वाह, अद्भुत। यहाँ से पूरा वेदांत शुरू हो रहा है, उपनिषदों का सार। मेरे ख्याल से ये देवी भागवत की कोई गीता जी ही होगी, क्योंकि जहां जहां पर पुराणों में गीता है ना, वहां ब्रह्म चर्चाएं होती। मैंने शक्ति गीता नाम सुना है, कई ये शक्ति गीता तो नहीं, 6, 7 और 8, 5, 6 और 7 अध्याय या 6, 7 और 8 अध्याय, 3 अध्याय की है या 7 अध्याय की है। 7 अध्याय की गीता जी शक्ति गीता, मैंने थोड़े दिन पहले ही भेजी थी, वो भी हो सकता है। मिथिलेश भैया ने भी भेजी स्वामी जी। जी, किसने भेजा है? कल मिथिलेश भैया ने भी भेजी थी ना शक्ति गीता। मैंने भी भेजी थी। अच्छा, मैंने इसमें नहीं, मैं वो दूसरे ग्रुप जो है ना उसमें भेजी थी, तो उन्होंने वहां से यहाँ भेजी होगी, राइट। मैंने वो मणिद्वीप में भी भेजी थी और दूसरा एक तंत्र का है उसमें भी भेजी थी। मुझे वो यहाँ भी भेजी। शक्ति गीता बहुत सुंदर है। तो जो शक्ति गीता है ना, ये अच्छा, हाँ, मिथिलेश भैया ने भेजी होगी, वहां से मैंने वहां, मुझे याद नहीं रहा, पर मैंने खोली थी, राइट। मिथिलेश भैया ने यहाँ भेजी थी और मैंने तंत्र के ग्रुप में भी भेजी थी, बराबर। तो वो जो है और शक्ति गीता कदाचित ये हो सकती है, मैंने पूरी खोल के पढ़ी नहीं थी, मैंने ऐसी ऊपर ऊपर से देख के निकाली, और था बड़ी अच्छी चर्चा। मैंने थोड़े मंत्र पढ़े, बहुत अच्छी चर्चा थी उसके अंदर, कदाचित ये हो सकती है। मैं और परब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं, क्योंकि जो वे है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वे है। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है, वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं।
ब्रह्म अद्वितीय एक नित्य सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। कितना सुंदर, अद्भुत। मैं और परब्रह्म सदा एक ही है। प्रकृति यानी सक्रिय ब्रह्म और निर्विकल्प यानी निष्क्रिय ब्रह्म। ब्रह्म जब सक्रिय होता है तो उसे प्रकृति कहा जाता है। यथा दीप तथो पादेर योगा जायते द्विधा छायेवा दर्शमध्येवा प्रतिबिंबम तथा वयो भेद उत्पत्ति काले वे सर्गार्थ प्रभवत्यज दृश्य अदृश्य विभेदोयम द्विविद्ये सति सर्वथा नाहं स्त्री न पुमां चाहं न क्लिंबम सर्ग संशये सर्गे सति विभेदे स्यात् कल्पितो अयं विधानः अयं धिया पुनः अहम बुद्धिरहम सृष्ट श्रुति कीर्ति स्मृति तथा श्रद्धा मेघा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा कांति शांति पिपासा च निंद्रा तंद्रा जरा जरा विद्या विद्या स्पृहा वांछा शक्तिश्चा शक्तिरेव च वसामज्जा च त्वचा च्वाहं दृष्टिर्वा गंधृता परामत्या च पश्यन्ति नायोहम विविधाश्च यः। वाह। किम नाहम पश्य संसारे पद्वे युक्तम किमस्ति हि सर्वमेवाह मित्येवं निश्चयं विद्वि पद्मजः। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखता है, दर्पण में पड़ी हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते। बराबर है ना। वही स्त्री बनते हैं, वही पुरुष बनते हैं। वो सक्रिय होते हैं तो प्रकृति कहलाती है, वो निष्क्रिय होते हैं तब तक शुद्ध ब्रह्म है। वो दो है ही नहीं। मैं और मेरी प्रकृति अनादि है, उसको कोई नहीं जान सकता। भगवान का शब्द है। त्रिगुणमय माया है, वह भगवान से उत्पन्न हुई है। ये जो प्रकृति है वो त्रिगुणी माया से भी ऊपर है। हे अज यानी हे ब्रह्मा, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता है, तब दृश्य अदृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना दोनों के सृष्टि होना ही असंभव है। कितना बढ़िया। भगवान कितने इंटेलिजेंट होंगे। सोचो तो सही, सबके बाप, और उसको हम बुद्धू बनाना प्रयत्न करते कि उसको हम बुद्धू बना ले। हम कितने बुद्धिशाली होंगे वो सोचो। वो कैसे बुद्धू बने, वो प्रोग्राम बनाते रहते हैं बैठे बैठे, तो हम कितने बुद्धिशाली होंगे।
इसी को कहते हैं माया। यही तो करते रहते हैं ना कि भगवान कैसे बुद्धू बन जाए, यही तो करते रहते हैं। जिस प्रकार दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखता है, उपाधि भेद का अर्थ क्या है? ऐसे दृष्टि में उंगली रखने पर दो दिखता है। उंगली रख के उंगली के ऊपर आप देखेंगे ना तो वो चीज दो दिखेगी, दो दीपक दिखेगा। दर्पण में पड़ी हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न प्रतीत होती है। दर्पण और उसमें पड़ी हुई छाया दो नहीं है, एक ही है। फिर भी दर्पण और छाया दो पद दिखता है ना, दो। दर्पण भी अलग है, छाया भी अलग है, पर छाया अलग है ही नहीं। दर्पण और छाया दोनों एक ही है, दो है ही नहीं। उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक ही है, उपाधि भेद से दो दिखते हैं, एक ही है। जिस प्रकार से दर्पण और उसमें पड़ी हुई परछाई दो है ही नहीं, जिस प्रकार से दीपक के आगे उंगली रखने पर दीपक दो दिखाई देता है पर दो है ही नहीं, उसी तरह से प्रकृति और ब्रह्म यानी सक्रिय ब्रह्म और निष्क्रिय ब्रह्म दो है ही नहीं, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं, वो एक ही है। ऐसे कहो तो एक भी नहीं। आप कहेंगे तो क्या एक है? एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, अनेक भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म के लिए शब्द रखा गया है बड़ा सोच समझकर, अद्वितीय। एक ब्रह्म ऐसा शब्द क्यों नहीं रखा? चलो बताओ। क्योंकि वो एक भी नहीं है। अगर वो एक है तो अनेक क्या है? चलो, अनेक भी वो ही है। वह एक भी नहीं, वह अनेक भी नहीं, तो कैसा है? और अद्वैत, दूसरा होने के बावजूद भी वो दूसरा नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने बड़ा सोच समझ के अद्वैत शब्द प्रस्तापित किया। कभी अद्वैत शब्द के ऊपर चिंतन कीजिए, केवल अद्वैत शब्द के ऊपर। शंकराचार्य जी को अद्वैत शब्द क्यों रखना पड़ा? एक ब्रह्म शब्द क्यों नहीं रखा? एक ब्रह्म शब्द रख सकते थे, एक ब्रह्म। कभी ब्रह्म के आगे एक शब्द लगेगा ही नहीं, या तो केवल लगेगा या अद्वैत लगेगा। ब्रह्म को एक शब्द से कभी नहीं संबोध सकते आप, कभी भी नहीं। या केवल या अद्वैत। बताओ, एक शब्द से कहीं संबोधते हो ब्रह्म? कहीं नहीं, केवल यानी वही है। कदाच दो हो तो भी भले, एक हो तो भी भले, अनेक हो तो भी भले, केवल उसके सिवा कुछ नहीं। या तो अद्वैत, जो दो होने के बावजूद भी दो नहीं है, इसीलिए अद्वैत कहा। क्योंकि द्वैत शब्द प्रतिपादित किया यानी दो है तो सही। दो की स्वीकृति शंकराचार्य को भी करनी पड़ी, शंकराचार्य जी को भी दो की स्वीकृति करनी पड़ी, इसलिए द्वैत शब्द रखा गया, अद्वैत। एक उदाहरण देता हूं। नास्तिक व्यक्ति कहेगा मैं भगवान में मानता ही नहीं हूं, तो उसे भगवान को स्वीकारना तो पड़ा। तू नहीं मानता है तभी तो तुम नहीं मानते ना, उसमें स्वीकारना तो पड़ा। शंकराचार्य को द्वैत स्वीकारना तो पड़ा। अद्वैत, द्वैत शब्द वहां पे उन्होंने
गूढ़ भाषा में रखा है, चिंतन करने जैसा शब्द। द्वैत, अद्वैत, यानी शंकराचार्य जी को भी द्वैत का स्वीकार करना पड़ा और फिर उसका खंडन करना पड़ा शंकराचार्य जी को। वरना वो अद्वैत शब्द ही क्यों रखते? चलो, केवल एक शब्द रख सकते थे। अद्वैत सिद्धांत के बदले एको ब्रह्म सिद्धांत रख सकते थे, एक ब्रह्म सिद्धांत रख सकते थे। एक ब्रह्म सिद्धांत शब्द न रख के अद्वैत सिद्धांत शब्द क्यों रखा? चिंतनीय है ना, क्योंकि उनको भी स्वीकारना पड़ा कि दो है, तभी तो दो में एक है कहना पड़ा ना। जो दो दिखता है उन दोनों में एक ही है, ये बताने के लिए अद्वैत शब्द उन्होंने स्थापित किया। अद्वैत, जो एक भी नहीं, दो भी नहीं, अनेक भी नहीं, सब कुछ वही अद्वैत। उसीलिए भगवती ने यहाँ पे कहा कि मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से ये अद्वैत। शंकराचार्य जी अद्वैत शब्द रखते हैं, एक प्रकृति जो सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई और एक शुद्ध ब्रह्म, वो दो होने के बावजूद भी एक ही है, उसीलिए उन्होंने शब्द रखा अद्वैत। दो दिखने के बावजूद भी दो नहीं है, यानी कि दो की स्वीकृति शंकराचार्य को भी करनी पड़ी। जैसे नास्तिक को ईश्वर की स्वीकृति करनी पड़ती है, मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान है तभी तो तुम नहीं मानते, स्वीकृति करनी ही पड़ी ना। नास्तिक को भी भगवान की स्वीकृति करनी पड़ती है, कल्पना के रूप में भी उसको स्वीकारना तो पड़ेगा कि है तो सही। उसी प्रकार से शंकराचार्य जी को भी स्वीकारना पड़ा कि प्रकृति भी है, पुराण पुरुष भी है, दोनों है, मगर दोनों में दोनों एक ही है, दो नहीं है, इसीलिए अद्वैत शब्द रखा। जगत भी है, परमात्मा भी यानी शुद्ध ब्रह्म भी है, दो बावजूद भी दो नहीं है, इसलिए ने अद्वैत शब्द रखा। अद्वैत शब्द का कारण ही वो है। ये मित्रेश भैया, कल आपने जो शक्ति गीता जी रखी थी, वो शक्ति गीता जी ये देवी भागवत में है, कहाँ पर है वो? आपका वॉल्यूम बंद है प्रभु। शक्ति गीता गूगल पर है, तो गूगल से हम उसको डाउनलोड करके और ऐसे ही वो प्रिंट करवा लिए हैं, है ना। बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया है। उसको गूगल पर हम आपको अगर मेल आईडी हमको भेजेंगे तो हम उसको आपको मेल कर देंगे, पूरी तो वो शक्ति गीता वो किस शास्त्र से लिए? महाभारत से लिए, देवी भागवत, कौन सा शास्त्र? नहीं, वो उसका अलग से इंडिपेंडेंट ये है। जैसे अच्छा, कैसे हम लोग का हनुमान चालीसा है और ये सब है ना, वो कहीं से है नहीं, उसी तरह से वो शक्ति गीता, उसका अस्तित्व जो है इंडिपेंडेंट है ना। भगवत गीता हम लोग की हाँ इससे है, लेकिन वो शक्ति गीता इंडिपेंडेंट 7 अध्याय हैं। मैं जो व्हाट्सअप किया हूँ उसमें 3 ही अध्याय जा पाता है, उतना ही बड़ा फाइल जा पाता है, लेकिन मेल पर पूरा चला जाएगा। मेल आईडी अगर भेज देंगे तो मैं उसको भेज दूंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत ही जो भी भगवत गीता में है ना, उसको एक तरह से प्रमाणित किया है बहुत तरह से, है ना। और भगवती को ये तो वो मैं भेज दूंगा आईडी। ये ईमेल अगर भेज दें, ग्रुप में ईमेल डाल देंगे तो वो सबको हम ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, तो जो है सब ईमेल डाल दे। कितने पत्ते की है? 150 पेज है। बहुत बढ़िया, मैं भी प्रिंट कटवा लूंगा। एकदम। तो अभी मैं आया हूँ
पांचवें मंत्र, पांचवें और छठा मंत्र। मेरा चार्जिंग कम हो गया है, कदाचित बंद हो जाए, तो यहीं पर पूर्णाहुति करते हैं। चलो, हरिओम। हरिओम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम 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 स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा विष्णु भैया, मिथिलेश भैया। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हाँ, क्या करें, भागवत पढ़े या कुछ और चर्चा करनी? 15 मिनट बाकी है। आज कुछ और चर्चा करो सुनो।